दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। मैं हूं RK अजय। आइए करते हैं कुछ प्रमुख खबरों के साथ शुरुआत, कुछ खास खबरों के साथ शुरुआत। दोस्तों खबरें हैं 3। दोस्तों पहली खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं खबरें, कानपुर से। मैं बताता चलूँ आपको, तीनों खबरें कानपुर से। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको 3 खबरें जो खास हैं उनको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा बाइक चलाते हुए कितना स्टंट करते हैं, कितनी तेज भगाने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं तो तेज भगाने के कारण कई घटनाएं भी घट चुकी हैं, क्योंकि वो इतनी तेज स्पीड कर देते हैं तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण जो है कई घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला और निकल के आया है, बाइक का ही मामला है, मोटरसाइकिल का ही मामला है। दोस्तों एक व्यक्ति गया अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल। दोस्तों ककवन ये थाना क्षेत्र है, वहाँ का मामला है। खरपतपुर है वहाँ की घटना की मैं जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों वो पत्नी को लेकर ससुराल से चला, बाइक से आ रहा था और नहर पड़ती है, नहर की पटरी पर चला रहा था। अपनी पत्नी पीछे बैठी थी, वो चला रहा था तेज स्पीड में। दोस्तों स्पीड इतनी तेज थी कि वो संभाल नहीं सका, बस जाके वो नहर में गिर गई। नहर तेज बह रही थी, पानी था नहर में। दोस्तों वो जाके नहर में गिर गई, डूबने लगे। और जब ग्रामीण वाले वहां काम कर रहे थे, गांव वासी देखा तो भागकर बड़ी संख्या में गए, उनकी जान बचाने का प्रयास किया और उनको निकाला। लेकिन दोस्तों पति तो बच गया, लेकिन पत्नी की नहर में डूबने के कारण मौत हो गई। ये है तेज भगाने का अंजाम। जो तेज लोग स्पीड में कोई भी वाहनों भगाते हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ ऐसी घटना घट सकती है। सावधान रहें, बाइक चलाए या कोई भी वाहन चलाए, कार चलाए, ट्रक चलाए, बस चलाए, जो भी, लेकिन जो स्पीड जो निर्धारित की गई है उतनी ही स्पीड में, उससे कम स्पीड में ही चलाने की कोशिश करें, तब आप सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों नहीं, जिस तरह से ये तेज स्पीड में चला रहे थे और नहर में जाके गिरे, पटरी पे जा रहे थे बाइक चलाते हुए, और क्या हुआ, पत्नी मौके पे ही जैसा बताया जा रहा है डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। ग्रामवासियों ने बचाया। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं। दोस्तों कन्नौज का ये मामला है और ठाठिया थाना क्षेत्र के दौलतपुर में जो कन्नौज पड़ता है वहाँ का मामला है दोस्तों, जो आप इस खबर में आगे देखेंगे। दोस्तों आइए अब दूसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। बेलगाम
बीजेपी के विधायक जिस तरह बेलगाम हो गया है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बेलगाम हो गया है, कोई कंट्रोल नहीं है ना। अब तक उस पे कोई बीजेपी ने एक्शन लिया है। मैं बात कर रहा हूं विजय शाह की। आप समझ गए होंगे जो इस समय मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, दोनों जगह बेलगाम बदजुबान जो भी शब्द कहो कम पड़ जाएंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जो 8 बार का विधायक और मंत्री जो सेना का अपमान कर रहा है, सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। दोस्तों, कितनी बेशर्म बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये सेना की इज्जत ही नहीं करते। दोस्तों, ये जो है बड़े शर्म की बात है। जैसे राजनाथ सिंह गए थे वहां पे जंग करने, नरेंद्र मोदी गए थे वहां जंग करने, और इनके नेता गए थे पाकिस्तान के जो ठिकाने को नस्तो नाबूद किया सेना के जवानों ने, जैसे इन्होंने कर दिया। इतना इनको अहंकार है, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं कर रहे इस बदजुबान विधायक पर। इसको पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और यही प्रयास इनको दुखदाई होगा आने वाले समय में। और एक विधायक जो है तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे से अपना चेहरा नाक साफ कर रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं ऐसे। और एक सांसद इनका वो भी बयान निकल के आया है जो कह रहा है एक मंच पे हमारे आतंकवादी, जो जुबान फिसल गई होगी, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन विजय शाह को जो बीजेपी बचा रही है ये बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि बीजेपी को जरा भी शर्म होती, मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को, तो अब तक इस्तीफा ले लेते, सेना का सम्मान करते होते। तो ऐसे ऐसे इनके विधायक हैं और 2 पैसे का ट्रोल करने वाले हर व्हाट्सएप पे डटे रहेंगे, ट्विटर पे, एक्स पे। अनपढ़ गंवार नालायक आज सेना का अपमान कर रहे हैं, तो क्यों तुम्हारी आवाज बंद है नालायकों? क्यों नहीं? अब कहते ये गलत हो रहा है। मोदी को खुदा भगवान बताने वाले नालायकों, अब तुम्हारी जुबान क्यों बंद है? बोलो ना खुल के, ट्वीट करो। कुछ नहीं, देश से इनको न प्यार है, न वतन से प्यार है, न सेना से प्यार है। ये नफरती है, नफरत जहर फैलाते हैं। दोस्तों, इसी को लेकर समाजवादी युवाजन सभा जो कानपुर की है, उन्होंने सेना को अपमानित करने वाले, सेना के पे अनर्गल बयान देने वाले इनके विधायक, सांसद जो अन्य हैं, जो सेना का सम्मान ही नहीं करते, उनके खिलाफ उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग किया इन पे कार्रवाई हो। अब देखो, कार्रवाई तो होना ही नहीं है, ये सब जानते हैं। इन्होंने तिरंगे का कभी सम्मान ही नहीं किया, अपमान छोड़ के, ना ही सेना का सम्मान किया है। अगर सेना का सम्मान करते तो ऐसी बात जो करने वालों को आज पार्टी से लात मार के निकालते, इस्तीफा लेते और उसको जेल भिजवाते, तब मैं मानता कि हाँ ये सेना के सम्मान करने वाले हैं। दोस्तों नहीं, दोस्तों
मीडिया को बाइट देते हुए अर्पित त्रिवेदी ने जो बताया आप इस खबर में देखेंगे। वो सपा के युवजन सभा के नगर अध्यक्ष, उन्होंने मीडिया को बाइट दिया, जो आप इस खबर में देखेंगे। आइए तीसरी खबर की ओर भी चलते हैं। दोस्तों, लगातार आग की घटनाएं लगातार निकल के आ रही हैं। जहां देखो, अगर दिन भर दिखाऊं तो करीब 50 आग की घटनाएं तो हम दिखा ही सकते, तो ना दावा कर रहे हैं। लगातार दिन के दिन कहीं बस जल गई, कहीं वहां आग लग गई, कहीं वहां आग लग गई, कहीं मोटरसाइकिल जल रही है, कहीं वहां आग लगी, अनेक प्रकार की। जब से मानसून अपना विकराल रूप दिखा रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तब से आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कानपुर में ही कलेक्टरगंज में आग लगी थी, चावल मंडी में। उससे पहले भी आग लगी थी, फिर आग लग गई रुई मंडी में। दोस्तों, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग में बहुत सारा नुकसान हुआ। आग लगने का पता अभी तक नहीं लग पाया कि आग कैसे लगी, कैसे नहीं, जो है इसकी जांच की जा रही है। लाटूस रोड पे जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है, फायर स्टेशन, वहां से गाड़ियां आई, आग पे काबू पा लिया गया फिलहाल। लेकिन नुकसान कितना हुआ कितना नहीं, इसकी अभी जांच का विषय है। आग कैसे लगी, दोस्तों आपको बताता चलूं। दोस्तों, वहां जो है मंत्री आए थे, उनसे व्यापारियों ने बात किया अग्निकांड के विषय में। जो मंत्री थे नंद गोपाल से मिलकर व्यापारियों ने बात किया, हेल्प मदद की बात किया होगा या जांच की, जो भी आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये तीनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। RK अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, आप भी जो करे सेना का अपमान, आप भी उसे जवाब दें। अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया जो भी हो, आप इन चिंटुओं को सबक सिखाएं। बीजेपी के जो अब तक इस्तीफा नहीं लिया गया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जो भी हैं, उनको एहसास हो। जनता आक्रोशित है सेना के अपमान से। दोस्तों, इसी के साथ देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। क्या नाम है? आसिफ। कहाँ रहते हैं? बचना। कहाँ से आ रहे थे? अपनी ससुराल से ठठिया। पत्नी भी साथ में? जी। गाड़ी में चला रहे हैं? हाँ। तो उस पर कितनी चली गई बाइक? वो थोड़ा रफ्तार में थी, एकदम से सामने कुंदा दी। हम दोनों लोग साथ में चले गए, उधर से 3 लोग आ रहे थे, उन लोगों ने हमको बचाया, निकाला बाहर से। हाँ? हमें किसी और रास्ते में चलते हुए निकाला, उन्होंने 100 नंबर पुलिस फोन करा, फिर वो हमारे पास नहीं, अभी तक नहीं पता चला। भाजपा नेता विजय साहब को बर्खास्त करो, विजय साहब को बर्खास्त करो। अरे भाई, आ जाएंगे अंदर। आओ कोई बात नहीं।
सभी समाज महोदय ज्ञात हो वर्तमान परिवेश में भाजपा के नेता लगातार हमारे यहाँ की टिप्पणी करके समाज में असहज माहौल तैयार कर रहे हैं। सभी समाज बोलो नहीं भाई, आज हम लोग समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा और समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के सभी साथी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के पास आए, चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा देश का है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं विजय शाह जी, उन्होंने हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए अपशब्द कहे, जो कि वास्तव में बहुत अपमानित शब्द हैं, और हम लोग उसके संबंध में ज्ञापन भी दिए हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, और हम लोग की ये मांग है कि इन पर बर्खास्तगी की जाए, केवल कार्रवाई नहीं बर्खास्तगी होनी चाहिए। इसी प्रकार से अभी मध्य प्रदेश के ही विधायक बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने भी कल तिरंगा यात्रा में तिरंगे का अपमान किया। जो व्यक्ति विधायक होते हुए देश के राष्ट्र ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग की मांग है कि इस प्रकार के व्यक्तियों की बर्खास्तगी होनी चाहिए, जिससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। और विजय शाह पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि FIR होनी चाहिए। FIR में भी बड़ी परेशानियां, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं और बर्खास्तगी का तो नाम नहीं हो रहा। तो हम लोग की माननीय महामहिम महोदया से ये मांग है कि उनकी बर्खास्तगी हो और उन पर कड़ी कार्रवाई होकर देश को एक अच्छा संदेश देने का काम किया जाए। विजय शाह को बर्खास्त कर। चोट लग गई थी ना यहाँ पे, यहीं पे लगी रहा क्या तब से हाँ ठीक है। हाँ